सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो, आपको पता है हम लोग बात कर रहे हैं सिंथेसिस एंड आज हम लोग सिंथेसिस की लास्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। और आपको पता है कि हम लोग सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर चुके, सिंपल सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट कर चुके। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हम लोगों ने पढ़े, नाउन और एडजेक्टिव। एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट, हम लोग आज बात करेंगे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए तीन तरीके से बनाते हैं भाई। कंजंक्शन कौन सा लेते हैं भाई, कलर थोड़ा सा, कंजंक्शन कौन सा ले रहे हैं हम लोग भाई, सब ऑर्डिनेट, ध्यान रखेंगे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो है कौन कौन से टाइप हम लोगों के पास में बात कर रहे थे हम लोग, तो नाउन का यूज करके, एडजेक्टिव का यूज करके और एडवर्ब का यूज करके हम लोग ये बना रहे हैं। तो हम लोग अपने सेशन में जो पढ़ चुके हैं उन पर बात करें तो नाउन में आपको पढ़ा चुका हूँ, एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूँ आपको। नाउन को मैंने 5 टाइप में चेंज करके बताया आप लोगों के लिए। नाउन को मैंने एज अ सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बताया, रिवाइज करवा रहा हूँ भाई। एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने बात की थी एक ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन के रूप में हम लोगों ने बात की थी। हम लोगों ने जो बात की थी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोगों ने बात की। और डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की अपोजिशन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत की। आई होप दैट विल बी क्लियर फॉर यू। 5 टाइप में हम लोगों ने यहाँ पर बात की है भाई, 5 प्रकार से। और एडजेक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा है कि हु, हुज, हुम, हु, who, whose, whom, which का यूज हम लोगों ने इसमें पढ़ा है भाई, और that का यूज हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। एडवर्ब क्लॉज की बात आती है तो लगभग 8 से 9 टाइप हैं इसके, जिनको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लें ताकि आपको ये बातें क्लियर होती हुई चली जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज का यूज करके भी हम लोग सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। तो आज का हम लोगों का जो टाइप है वो है बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का यूज करके हम लोग क्या बना रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। एक हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं कौन कौन से टाइप होंगे हम लोगों के, तो हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या डियर स्टूडेंट्स कंजंक्शन जरूर आने चाहिए। कौन कौन से कंजंक्शन हम लोगों के पास में है, तो नंबर 1 बात करूं आप लोगों से तो बाय शोइंग टाइम, टाइम की बात कर सकते हैं हम लोग बाय शोइंग टाइम। और टाइम से रिलेटेड कंजंक्शन कौन कौन से हैं हम लोग, उनकी एक बार बात कर लेते हैं। तो टाइम से रिलेटेड हम लोगों के पास में है भाई सिंस, हम लोगों के पास में है आफ्टर, हम लोगों के पास में है बिफोर, सिंस, आफ्टर, बिफोर। बात करें हम लोग व्हेन, ठीक है, ये कुछ कंजंक्शन हम लोगों के हैं। सिंस हो गया, व्हेन हो गया, वेयर एवर हो जाएगा, वाइल हो जाएगा, वेयर एवर और वाइल, वेयर एवर और वाइल, इन कंजंक्शन का यूज करेंगे हम लोग। और एक हम लोग इसको किसके रूप में कन्वर्ट कर देंगे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको और क्लियर करते हैं।
एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। एक दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। सेंटेंस को आप कनेक्ट करें, जोड़ें और इसको आप लोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं। ऐसे एग्जाम में आएगा भाई, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं। तो हम लोग बात कर सकते हैं, दो एक्शन हो रहे हैं, पहले और एक बाद में। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो एक्शन है, दिखाई देगा हमारे पास, नहीं दिखाई देगा, ये वाला जो एक्शन है ये पहले हुआ है, ये दूसरे नंबर पर हुआ है, और दोनों की बात करें तो दोनों पास्ट टेंस में हम लोगों के पास में आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ सारी वीडियो ऐसी पड़ी हैं शॉर्ट ट्रिक्स की, उनको ज़रूर देखें, जिसमें कि आप लोग ध्यान रखें। एक फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ, BIAP। पहले काम जो हुआ है वहाँ पर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा काम जो हुआ है वहाँ पर हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो FPSI है और BIAP है। FPSI पहला काम हुआ है तो वहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। दो तरीके से हम लोग इसको चेंज कर देंगे। आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर कम, द डॉक्टर के। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। चाहे इसको हम लोग कैसे भी चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसी में भाई, द पेशेंट हैज़ डाइड बिफोर, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, बी के बाद आई लेते हैं, बिफोर डॉक्टर केम। इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखा हम लोगों ने, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरीके से हम लोग लिख करके हम लोग बात कर सकते हैं, टाइम वाले क्लॉज की बात कर सकते हैं, टाइम वाले कंजंक्शन की बात कर सकते हैं। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर टाइम की हम लोगों ने बात पहले तो, और उसके बाद में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्लेस से रिलेटेड, मीन्स शोइंग प्लेस। जगह के बारे में, और जगह को हम लोग दो कंजंक्शन के थ्रू दिखा सकते हैं। एक तो जगह मीन्स जो वेयर का रिप्लाई दे हमको भाई, और वेयर एवर का रिप्लाई दे। ये दोनों कंजंक्शन से जो भी कुछ जुड़ा हुआ मिल जाए आपको, वहाँ पर आप लोग यूज करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। जगह के बारे में बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के थ्रू और हम लोगों के लिए ये क्लियर हो जाएगा भाई। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसका, तो हम लोग बात कर सकते हैं, इट इज़ द प्लेस आई वॉज बॉर्न हियर। इट इज़ द प्लेस, it is the place I was born here। और कह दिया जाए आपको, इसको कनेक्ट करिए आप लोग वेयर से। तो वेयर के लिए यहाँ पर हेयर आया, हटा देंगे इसको भाई। आंसर हम लोग किस तरीके से लिख देंगे, देखिए आप लोग सभी, नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग बात कर सकते हैं भाई यहाँ पर इसका आंसर, इट इज़ द प्लेस, इट इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न।
डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग एक सेंटेंस को अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर बात करें हम लोग तो बात कर सकते हैं कि रीजन को शो करके भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बाय शोइंग, सबसे बड़ा है भाई ये, बाय शोइंग रीजन। और रीजन में अगर हम लोग बात करेंगे तो बात कर सकते हैं रीजन में बात करें हम लोग तो बात कर सकते हैं एक तो बिकॉज की, किसकी बात करेंगे, एक तो हम लोग बात करेंगे रीजन में बिकॉज की, सिंस की और एज की बात कर लेंगे। तीन आएंगे इसमें भाई, सिंस और एज, इनके थ्रू हम लोग कोई भी रीजन को बता पाएंगे भाई। तो हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेट्स मूव फॉर सम एग्जाम्पल्स। तो हम लोग बात कर सकते हैं आई लाइक पेंटिंग, आई पेंट, आई लाइक पेंटिंग। आप लोग इजी भी बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है भैया, जरूर बनाएंगे। तो देखिए, आई पेंट बिकॉज, आई पेंट बिकॉज आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक पेंटिंग। यानी कि हम लोग रीजन के थ्रू भी हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो रीजन की बात कर ली हम लोगों ने, हम लोग बात करेंगे बाय शोइंग कंडीशन। किसकी बात करेंगे हम लोग, कंडीशन की बात करेंगे। और कंडीशन में इजी वे में आपको मैं बता भी चुका हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस हम लोगों के पास होते हैं, जो सेंटेंस हम लोगों के इफ से, अनलेस से, वेदर से और व्हेन से कनेक्ट होते हैं, उनको हम लोग कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस तीन तरीके के हम लोग पढ़ भी चुके हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल, वर्क हार्ड, यू विल फेल। अब इस सेंटेंस को अगर हम लोगों को कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में करना है तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, कंपाउंड में कैसे करेंगे, वर्क हार्ड, एंड चेंज कर लेते हैं भाई, वर्क हार्ड, और यू विल फेल। कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे, इफ यू वर्क, अनलेस यू वर्क हार्ड, कैसे होगा, दोनों तरीके से कन्वर्ट कर दिया है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यू विल फेल। दोनों तरीके के सेंटेंस हम लोगों ने लिख दिए। ये हम लोगों का है कंपाउंड सेंटेंस, ये हम लोगों का है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, आपसे कोई भी तरीके से उसको वो कन्वर्ट करवा सकता है, तो आप लोग जरूर से तैयार होकर के जाएं इस चीज़ के लिए भाई। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, कंडीशन की हम लोग बात कर चुके हैं, तो हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन की बात करेंगे। और कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं कंपैरिजन में, कंपैरिजन से रिलेटेड हम लोगों के पास में जो क्लॉज होंगे वो होंगे एज, सो एज, सो एज, देन। ये सारे जो क्लॉज होंगे वो हम लोगों के होंगे, और एक और ले लो इसमें सो। ये सारे कंपैरिजन से रिलेटेड हम लोगों के पास में कंजंक्शन है डियर स्टूडेंट्स,
हम लोग बात करते हैं सबकी एक एक एग्जाम्पल लेकर के, तो देख सकते हैं हम लोग, किरण इज वाइज, शी इज ब्यूटीफुल। किरण इज वाइज, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। दो क्वालिटी यहाँ पर दिखाई गई है भाई, और दोनों ही प्लस में क्वालिटी है। कॉन्ट्रास्ट में होती तो हम लोग ऑल्दो वगैरह का यूज करते। देखते हैं हम लोग, किरण इज वाइज, किरण इज एज वाइज एज ब्यूटीफुल। आंसर लिख देंगे हम लोग, किरण इज एज वाइज एज, दोनों क्वालिटी और दोनों प्लस में है, कंपैरिजन हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से यूज कर देते हैं। एक एग्जांपल और है भाई, मिट्टू इज इंटेलिजेंट, जितेंद्र इज इंटेलिजेंट। अब दोनों में अलग अलग ले रहा हूँ भाई सब्जेक्ट में। मिट्टू इज इंटेलिजेंट, जितेंद्र इज इंटेलिजेंट, जितेंद्र इज इंटेलिजेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझे कि यहाँ पर ये दोनों वाले जो पार्ट हैं दोनों सेम है भाई ये। तो हम लोग स्टार्टिंग में लगा देंगे एज, दोनों को हम लोग एक ही साथ ले लेंगे। मिट्टू इज एज इंटेलिजेंट एज जितेंद्र, इस तरीके से लिख सकते हैं। मिट्टू इज एज इंटेलिजेंट एज जितेंद्र। तो हम लोग कुछ इन बातों का ध्यान रख करके हम लोग कंपैरिजन के थ्रू भी सेंटेंस को, एक सेंटेंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉर सम, एक दो और हम लोगों के पास में रहे जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रास्ट की भी हम लोग बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं हम लोग? कॉन्ट्रास्ट की बात करेंगे, अपोजिशन की बात करेंगे, जिसमें अपोजिट क्वालिटीज को हम लोग पढ़ते हैं। कॉन्ट्रास्ट की बात अगर हम लोग करेंगे तो इवन दो, दो, ऑल्दो की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात कर सकते हैं? इवन दो, दो और ऑल दो, इन सब का मतलब होता है यद्यपि। कॉन्ट्रास्ट है भैया, वहां पर कॉन्ट्रास्ट के लिए हम लोगों के पास में बट था, येट था, स्टिल था, ये सारी चीजें थी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों के पास में तीन चीज हैं, इवन दो, दो और ऑल दो। इनके थ्रू भी हम लोग एक सेंटेंस को बना सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट में अगर हम लोग बात करें तो कॉन्ट्रास्ट में हम लोग पढ़ सकते हैं इवन इफ, दो, ऑल दो। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर सकते हैं शी इज पुअर, शी इज ऑनेस्ट। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, शी इज ऑनेस्ट। कनेक्ट करेंगे हम लोग इसको तो किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, तो देखें हम लोग, ऑल्दो शी इज पुअर, ऑल्दो शी इज पुअर, शी इज ऑनेस्ट। कॉमा लगा करके हम लोग लिख देंगे शी इज ऑनेस्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं इससे रिलेटेड। अगर हम लोग इस सेंटेंस को अगर कंपाउंड सेंटेंस में अगर कनेक्ट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो हम लोगों ने बात की यहाँ पर, ये तो हम लोगों का जो होगा ये होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये आप लोगों का जो होगा वो होगा भाई कंपाउंड सेंटेंस।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग लिखें कि कंपाउंड क्यों है और कॉम्प्लेक्स क्यों है. दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू राइट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई वी कैन से अ सेंटेंस अ कंपाउंड एंड व्हाई वी कैन से अ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स. सो यू हैव टू राइट व्हाट विल बी द रीजन फॉर इट. तो हम लोग बात कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट की. हम लोगों ने बात की है कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट के आगे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं नेक्स्ट. अगर मैं स्लाइड लूँ तो हम लोग बात कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट की भी हम लोग बात कर पाएंगे. ठीक है ना. तो रिजल्ट के थ्रू भी हम लोग बना सकते हैं. नेक्स्ट बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट के थ्रू बना सकते हैं. और रिजल्ट में अगर हम लोग बात करें तो रिजल्ट में हम लोग ले सकते हैं सो दैट. क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स? सो दैट. सो दैट का हम लोग यूज कर सकते हैं रिजल्ट के लिए. और अगर हम लोग बात करें सच दैट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान रखें इन चीज़ों का कि इनके थ्रू हम लोग एक सेंटेंस को, एक सिंपल सेंटेंस को हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे. जैसे कि इट वॉज हॉट आई कुड नॉट गो आउट. इट वॉज हॉट आई कुड नॉट बोल दो अच्छी इंग्लिश में, कुंट गो आउट फॉर पिकनिक. और अब आपको ये कनेक्ट करना है, रिजल्ट है, तो हम लोग इसको एक सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करेंगे. जैसे कि इट वॉज हॉट सो आई couldn't go out for picnic. डियर स्टूडेंट्स क्या हम लोग ये सेंटेंस हम लोगों का सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है? आप लोग जरूर से हम लोग इसको लिखें. जरूर लिखना भी चाहिए हम लोगों को. सो के थ्रू जोड़ा है मैंने इसको. सो क्या है? एक और हम लोग ले सकते हैं I could not go out for a picnic. ए और लगा दें इसमें, for a picnic, so that it was hot. तो इसके थ्रू भी हम लोग इसको एक सिंपल सेंटेंस और एक हम लोगों ने वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में लिखा. यू हैव टू राइट द आंसर कि कौन सा सिंपल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है. आप लोग इसका आंसर ज़रूर दे दें. और डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें लास्ट, और फिर हम लोगों का ये सिंथेसिस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं. रिजल्ट क्लॉज का यूज़ करके भी हम लोग एक सेंटेंस को by using a रिजल्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं. पर्पस की बात कर सकते हैं by using a पर्पस क्लॉज. और पर्पस क्लॉज की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो हम लोग इसमें के अंदर क्या पढ़ सकते हैं? सो दैट लेस्ट क्या पढ़ सकते हैं? आप लोग लिख लीजिए. वो सो दैट अलग अलग था, ये सो दैट एक साथ में है. सो दैट लेस्ट, सो दैट लेस्ट, इन ऑर्डर दैट. एक और ले लेंगे हम लोग, इन ऑर्डर दैट. इन ऑर्डर दैट. इनका यूज करके भी हम लोग एक सेंटेंस को हम लोग सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं. एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम लोग बात करें तो लिख सकते हैं शी वर्कड हार्ड. एक लिख लेंगे शी
शी वर्कड हार्ड। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लिख सकते हैं शी वॉन्टेड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। शी वॉन्टेड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। आप लोग इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, आप लोग ज़रूर इसका आंसर लिखें। शी वॉन्टेड वर्क हार्ड सो दैट। शी वॉन्टेड शी वर्कड हार्ड। क्या लिख सकते हैं हम लोग? शी वर्कड हार्ड सो दैट। एक साथ लिख लेंगे हम लोग, सो दैट शी स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। शी स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। इजी वे में अगर हम लोग समझें डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आराम से बात कर सकते हैं इनका यूज़ हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक सेंटेंस को हम लोग सिंपल से सिंपल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, एक सेंटेंस को हम लोग सिंपल से कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बात करें पर्पज़। पर्पज़ मतलब होता है इसका उद्देश्य। शी वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, किस उद्देश्य से, व्हाट रीज़न, तो शी वॉन्टेड टू स्टैंड फर्स्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पर शी वॉन्टेड टू को लिखा नहीं है, शी वर्कड हार्ड क्या लिखा हम लोगों ने, पर्पज़ क्लॉज का हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। किसका यूज़ कर दिया यहाँ पर भी हम लोगों ने, यहाँ पर पर्पज़ क्लॉज का हम लोगों ने यूज़ किया है और हम लोगों ने इसको किसके रूप में कन्वर्ट कर दिया है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप दैट विल बी क्लियर फॉर यू। आपको ये बात बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जानी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों के पास में कुछ तरीके हैं। अच्छा, सो दैट शी, हम लोग बात करें अगर ये पास्ट है तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं माइट का, और अगर यहाँ पर वर्क होता तो हम लोग यूज कर देते यहाँ पर मे का। तो इन बातों का भी हम लोग याद रखें, ध्यान रखें। तो हम लोग इस तरीके से एक सेंटेंस को हम लोगों ने आप लोगों ने ये देखा कि हम लोग किस तरीके से सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट कर रहे थे, एक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट करना सीखा, और हम लोगों ने एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स के रूप में कन्वर्ट करना भी सीखा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक की करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेशन में मैं ज़रूर से ज़रूर लेकर के आऊँगा कि किस तरीके से हम लोग एक सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपाउंड में कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बने रहिए, क्लास में को कनेक्ट करिए, शेयर करिए। आप लोगों ने वीडियो लेक्चर को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।